बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन दिव्य लीला पराशक्ति अनुभव। महापुरुष पर उपकारी होते हैं। देश विदेश में रहने वाली अपनी रूहों को श्री चरणों संग मिलाने एवं भक्ति सुधा का रसपान कराने हेतु वे सदैव तत्पर रहते हैं। एक बार आपने लंदन शहर में बने मंगलधाम आश्रम में कृपा की। जब आप भारत की ओर प्रस्थान करने लगे तो वहाँ के प्रेमियों ने प्रार्थना की, प्रभु हम सत्संग से सदैव जुड़े रहें, इसलिए कृपया यहाँ किसी महात्मा जी को स्थायी रूप से रहने की अनुमति प्रदान करें। उनकी विनय पर विचार करते हुए आपने सभी सेवकों पर कृपा दृष्टि डालते हुए अपने निजी सेवक महात्मा आत्म दयानंद जी को फरमाया, आप अब यहाँ रहकर सत्संग का सेवा कार्य करें और आश्रम की देख रेख भी करें। महाप्रभु जी की श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर महात्मा जी वहाँ सेवा के लिए ठहर गए। नया स्थान, न कोई जान पहचान, न वहाँ की भाषा का ज्ञान। महात्मा जी थोड़ा घबरा सा गए। एक रात वे बहुत एकाकीपन अनुभव कर रहे थे कि यदि मुझे कुछ हो गया तो कौन मेरी रक्षा करेगा। उन्होंने अपने बेचैन मन को श्री प्रभु जी का पावन ध्यान करते हुए उनके नाम सुमिरन में जोड़ दिया। सारी रात नाम का जाप करते हुए बिताई। भोर होते ही पड़ोस में रहने वाली एक अंग्रेज महिला मैरी ने आकर आश्रम का द्वार खटखटाया। महात्मा जी ने जैसे ही द्वार खोला, उसने महात्मा जी से पूछा कि आपने आश्रम की देखरेख के लिए क्या किसी गार्ड को नियुक्त किया है। महात्मा जी इस बात से अनभिज्ञ थे। उन्हें कुछ भी भान नहीं था। अतः उन्होंने पूछा, आपने कहाँ देखा? मैरी ने कहा, रात्रि को अचानक मेरी नींद खुली तो मुझे अपनी खिड़की में से वह गार्ड दिखाई दिया जो कद में ऊंचा लंबा था। उसने सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे और वह सारी रात बड़ी सजगता से आश्रम के आंगन, उद्यान और चार दीवारी के गिर्द घूमता रहा। महात्मा जी ने मैरी को आश्रम के अंदर प्रवेश करने को कहा, क्योंकि वे उससे अति शीघ्र ही कुछ जानने के इच्छुक थे। मैरी इससे पहले कभी आश्रम में नहीं आई थी। अंदर आकर जैसे ही उसने श्री पंचम पातशाही जी महाराज के दर्शन किए, वह उनकी तरफ संकेत करते हुए कहने लगी कि यही वह गार्ड था जिन्हें मैंने रात को पहरा देते हुए देखा था। यह सुनकर महात्मा जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। सोचने लगे कि आज तक तो यह सुना था, गुरु का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे, अर्थात सतगुरु का शब्द सेवक की लोक और परलोक में रक्षा करता है। यहाँ तो साक्षात महाप्रभु जी मेरी रक्षा कर रहे हैं। श्री प्रभु जी की अपार कृपा को स्मरण करते हुए एवं अपने लिए सारी रात यूं कष्ट झेलने के लिए वे हृदय से कोटि कोटि आभार प्रकट करने लगे। श्री गुरु महाराज जी ने जब पुनः लंदन कृपा की तो मैरी आपके साक्षात दर्शन पाकर धन्य हो गई। उसका हृदय प्रेम से ओतप्रोत हो गया और वह आपसे पुत्रवत प्रेम करने लगी। एक दिन उसने श्री चरणों में विनय की
कि आप मुझसे यह वायदा करो कि मेरा अगला जन्म भारत में हो और मुझे श्री आनंदपुर दरबार की शरण मिले, आपका प्यार मिले। आपने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद प्रदान किया। आप जब भी लंदन कृपा फरमाते, वह पूरा समय आश्रम में आकर तन प्राण से सेवा करती। एक बार आपके लंदन कृपा करने के कुछ दिन पूर्व मैरी को आंखों में कुछ तकलीफ हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया, परंतु मैरी ने कहा कि अब तो श्री गुरु महाराज जी यहाँ आने वाले हैं, मैं उनके पधारने के बाद ही ऑपरेशन करवाऊंगी। इधर महाप्रभु जी ने जैसे ही लंदन कृपा फरमाई, मैरी भी दर्शन करने हेतु आश्रम पर पहुंच गई। कुदरत का संयोग, श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करके अगले दिन ही मैरी ने प्राण त्याग दिए। उसकी भावना के अनुरूप आपने भी अपना वायदा निभाया। एक सेविका के हाथ तुरंत ही मैरी के लिए चरणामृत, चरण धूलि और पीतांबर भिजवाया। कहने का भाव यह है कि महापुरुष अपने विरध की हर जगह संभाल करते हैं। उन्हें अपने सेवक से बढ़कर कोई प्रिय नहीं होता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।